तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स की सबसे बेस्ट क्लास 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं 14 अप्रैल के 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स। तो दोस्तों आने वाली एग्जाम के लिए हर एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आपको हर एक प्रश्न बिल्कुल अच्छे से समझना है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल क्लास को शुरू करते हैं। और किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। तो बोलिए गजानंद गणपति महाराज की जय। क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में मशहूर नृत्यांगना कुमुदिनी लखिया का निधन हुआ है, उनका संबंध किससे है? तो दोस्तों यह पहले ही क्वेश्चन आईएमपी है, स्टार लगा लो फटाफट से। अगर देखें कि इनका संबंध किससे था, दोस्तों कथक डांस से इनका संबंध था, आपको याद रखना है। अगर दोस्तों इनके बारे में पूछे तो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, जो कि आपके इनको पद्मश्री कब मिला है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। कब मिला था दोस्तों? 1987 में मिला था। और इन्हीं के बारे में दोस्तों देखें कि पद्म भूषण इनको कब मिला था, जो कि आपके 2010 में मिला था, आपको याद रखना है। और अगर कथक डांस की बात करें, ये किस राज्य का डांस है दोस्तों? ये यूपी का है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महिला सुरक्षा और शक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? अब दोस्तों यानी पूछा जा रहा है इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, जो कि हैदराबाद में इसका आयोजन किया जाएगा। अगर पूछे दोस्तों इसका कौन सा एडिशन है, ये इसका दूसरा एडिशन है, आपको याद रखना है। और देखें दोस्तों इसी के साथ में कब इसका आयोजन, दोस्तों 15 अप्रैल को इसका आयोजन यानी कल इसका आयोजन किया जाएगा। और इसी के साथ देखें दोस्तों इसको लीड कौन कर रहा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सीवी आनंद इसको लीड कर रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो फिलहाल दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में पहली सेमीकंडक्टर यूनिट शुरू की जाएगी? अब पहली चीज़ें हैं आपके लिए आईएमपी बनती है। तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में सेमीकंडक्टर यूनिट शुरू की जाएगी। अगर पूछे छत्तीसगढ़ में किस जगह दोस्तों, तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर जिले में इसको शुरू किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों इसका फ़ायदा क्या होगा, तो दोस्तों अभी 5G और दोस्तों 6G सिम जो लॉन्च की जाएगी, उसमें दोस्तों इसके नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में आईपीएल में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? अब दोस्तों अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता ना, तो भी 90% लोग तो विराट कोहली पर टिक लगाते हैं, और इसका आंसर भी विराट कोहली, क्योंकि दोस्तों आजकल विराट कोहली ट्रेंड में चल रहे हैं। और अगर इनके बारे में और भी बात करें तो दोस्तों T20 में दोस्तों 13,000 रन बनाने वाले भी पहले खिलाड़ी ये बने हैं, आपको याद रखना है। और अगर इनके बारे में देखें तो दोस्तों ओडीआई में 14,000 रन बनाने वाले भी यही बन गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में कहाँ खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नापुर रखा जाएगा? अब दोस्तों खुलताबाद कहाँ पर, ये पूछा जा रहा है आपसे। ये दोस्तों आपके महाराष्ट्र में। और इसी के साथ दोस्तों खुलताबाद की हिस्ट्री जाने तो दोस्तों इसको टॉम्ब ऑफ औरंगजेब के नाम से भी जाना जाता था, और एक समय पे दोस्तों इसको औरंगाबाद के नाम से भी जाना जाता था। और अगर बात करें औरंगजेब के बारे में, तो इनका कार्यकाल पूछूं आपसे तो 1658 से 1707 तक इनका कार्यकाल था। और इनका टाइटल भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या टाइटल लिया था इन्होंने दोस्तों आपके जिंदा पीर का टाइटल लिया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में स्काई टेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसको मिला है? तो ये मिला दोस्तों चंगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो कि आपसे पूछा जाए कहाँ का है, ये दोस्तों सिंगापुर का है, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ का है दोस्तों? सिंगापुर का। अब दोस्तों ये तो वर्ल्ड लेवल की बात हुई है। अगर दोस्तों मैंने अभी कुछ ही दिन पहले आपको बताया दोस्तों इंडिया में किसको बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है, तो दोस्तों ये आपके इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को मिला है, ये भी आपको याद रखना है। कौन सा दोस्तों? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जो कि आपके इंडिया में सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे कमेटी ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर मेडल ऑफ अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है? ये किसको किया है? डॉक्टर अम्बरीश मित्तल को किया है। अब दोस्तों क्यों किया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस आपने डिजीज का नाम सुना होगा। अब इसका संबंध किससे आपसे पूछा जाए दोस्तों, तो दोस्तों बोन्स यानी हड्डियों के रोग से इसका संबंध है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें दोस्तों रिसर्च के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। अब दोस्तों साथ ही में पूछे आपसे कि अवार्ड कहाँ पर दिया जाता है, ये भी आपसे पूछ ले कभी, तो दोस्तों रोम इटली में ये अवार्ड दिया गया है। और इसी के साथ देखें दोस्तों कि आपके डॉक्टर अम्बरीश मित्तल को 2015 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के नवे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दोस्तों आपके नई दिल्ली में। और दोस्तों इसकी थीम आपको जरूर याद रखना है। इसकी थीम क्या है, तो दोस्तों पॉसिबिलिटीज इसकी थीम है, ये भी आपको याद रखना है। पॉसिबिलिटीज यानी संभावनाएं। और दोस्तों पूछे आपसे इसका आयोजन कौन करता है, दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स
इसका आयोजन करता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में विषु उत्सव किस राज्य में मनाया गया? मनाया गया नहीं, मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? आज ही के दिन दोस्तों 14 अप्रैल को मनाया जाएगा। और इसी के साथ देखें दोस्तों, केरल राज्य में मनाया जाएगा, आपको याद रखना है। और इसी के साथ आपके केरल के जितने भी आपके फेस्टिवल है ये भी रिवाइज करें। तो दोस्तों केरल फेस्टिवल देखें, आपके ओणम फेस्टिवल यहाँ पे बनाया जाता है, मकराविलाकू फेस्टिवल, अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल, अरट्टू फेस्टिवल और थ्रिसुरपुरम फेस्टिवल, ये सभी यहाँ पर मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगर पूछ ले ओणम कितने दिन तक बनाया जाता है, तो दोस्तों 14 दिन तक फेस्टिवल ये मनाया जाता है। और दोस्तों अट्टुकल पोंगल के बारे में पूछे, दोस्तों ये 10 दिन तक मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को जीआई टैग मिला है? अब दोस्तों रोज ही आपको एक जीआई टैग का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और इतने सारे जीआई टैग क्यों दिए जा रहे हैं इसका भी रीज़न मैं आपको बताऊं तो दोस्तों 2030 तक टोटल 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों, इसलिए भड़ा भर करके ये जीआई टैग दिए जा रहे हैं। अब और पूछूंगे कहाँ का है दोस्तों, रिंडिया सिल्क और आपका खासी हैंडलूम जो कि आपके मेघालय का है, ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ दोस्तों मैंने जितने भी आपको जीआई टैग के क्वेश्चन करवाए वो भी रिवाइज कर लेते हैं। तो आपके संबा वाथल जो कि आपके तमिलनाडु का है, इसको भी जीआई टैग मिला, इसका संबंध आपसे पूछे तो दोस्तों मिर्ची से इसका संबंध है, आपको याद रखना है। नॉलेन गुरेर संदेश जो कि आपके पश्चिम बंगाल का है, और कुंभाकोणम पान के पत्ते थंजावुर का है, इसको भी जीआई टैग मिला है। और थुलवाई फुलमाला जो कि कन्याकुमारी का है, और ये दोस्तों दोनों आपके तमिलनाडु के, आपको याद रखना है। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट जो कि आपके अहमदाबाद गुजरात का है, चपाता मिर्च जो कि आपके तेलंगाना का है, ये सभी आपको याद रखना है। और जितने भी जीआई टैग के क्वेश्चन और भी बचे हुए हैं वो मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के सारे करवा दूंगा। तो फिलहाल दोस्तों आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, और दोस्तों प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।